हाय एक्वेरियस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है जुलाई 2024 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। इससे पहले कि मैं आपको स्टार्ट करूं, मैं आपको बता देती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक्वेरियस या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखेगा उसके साथ स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लो, जो नहीं करता उसे किसी और के लिए छोड़ दो। ऑल्सो कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज बोलने लगती हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। Anyways, let's get into the reading Aquarius. इसमें फर्स्ट थ्री कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट थ्री कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में होंगी कुछ म्यूचुअल फीलिंग्स और लास्ट में मैं निकालूंगी तीन कार्ड्स जो कि होंगे सम सीक्रेट मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज हैं। ओके, द क्वीन ऑफ कप्स, द फोर ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, द किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। ऑलराइट, आपके पर्सन की एनर्जीज, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, द सिक्स ऑफ कप्स इन रिवर्स, the four of pentacles in reverse. Mutual energy, the nine of cups. All right, could be dealing with a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, or maybe a Gemini. मुझे थोड़ा सा यहाँ पे पेंटिकल्स भी मिला है, कुड बी अ कैप्रिकॉर्न और अ टॉरस। वैसे होने को राशि कोई भी हो सकती है, बट ये कुछ मेजर जोडियक्स हैं जो मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं एक्वेरियस आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में सिचुएशन ऐसी थी कि यू एंड दिस पर्सन वाज लिटरली अ पावर कपल। मतलब आप दोनों का सिचुएशन ऐसा था कि यू वर द पर्सन एक्वेरियस जो कि रिलेशनशिप में बहुत सारा प्यार, इमोशंस और फीलिंग्स और ये सब लेकर आ रहे थे, और आपके जो पर्सन थे दे वर ब्रिंगिंग इन द मनी, वो स्टेबिलिटी, एक जो एक प्रॉपर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी होती है उस टाइप का कनेक्शन आपका था कि कोई भी आपको देखता था तो लोग सोचते थे कि यार वाओ, मतलब किसी का रिलेशनशिप हो तो ऐसा होना चाहिए, किसी का कनेक्शन हो तो इस तरीके का होना चाहिए। कुछ उस टाइप की एनर्जी आपकी इस पर्सन के साथ थी। बट आई फील कि जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया आप लोगों का रिलेशनशिप चेंज होता चला गया, आप लोगों का रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म होता चला गया। क्योंकि पहले ऐसा था कि आप दोनों अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे के बारे में ज्यादा सोचते थे, एक दूसरे को ज्यादा केयर करते थे, एक दूसरे के लिए जीते थे। मतलब आप अगर इमोशंस लेके आते थे तो आपका वैल्यू ये रहता था कि यार सामने वाले के इमोशंस का मुझे ध्यान रखना है। वो पर्सन अगर स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, प्रॉमिस और रिलायबिलिटी लेकर आते थे तो उनका ये थॉट रहता था कि यार मैंने एक्वेरियस का ध्यान रखना है, इसीलिए मैं ये चीजें लेकर आ रहा हूँ या लेकर आ रही हूँ रिलेशनशिप में। बट मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आपके जो पर्सन है वो अपने मन की करने लग गए, और करंटली आप अपने पर्सन से बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो। आपको ऐसा हो रखा है कि यार वंशिका, पहले ये इंसान बहुत अच्छा था, मतलब मुझे इससे कोई शिकायत नहीं थी, मैं अपने रिलेशनशिप में बहुत खुश थी, बहुत खुश था। लेकिन अब अचानक से पता नहीं इस पर्सन को पिछले कुछ टाइम से क्या हो चुका है, अपने मन की करता है, करती है, मेरी सुनते नहीं है। पहले जैसे मेरी केयर करते थे, मेरे बारे में सोचते थे, आज की डेट में वो कंसिडरेशन नहीं है, वो सोच नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज आपको बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील करा रही है, क्योंकि आप वो फोर ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जी में, मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस कि आपने इस पर्सन को टाइम दिया। कुछ लोग क्योंकि ऐसा कहते हैं कि एक्वेरियस क्या पता आप तो अचानक से रिएक्ट कर रहे हो, लेकिन नहीं एक्वेरियस, आप अचानक से रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आपने इस पर्सन को टाइम दिया। आपने बहुत बार इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करी कि आपको प्रॉब्लम हो रही है या चीजें चेंज हो रही हैं और वो चेंज आपको अच्छा नहीं लग रहा। आपने उनको ये भी बताया कि भाई पहले आप ऐसा करते थे, अब आप ऐसे हो गए हो, पता नहीं आप ऐसा क्यों कर रहे हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान ने बार बार आपको बोला कि आप उनको जीने नहीं दे रहे हो, आप उनको अपने मन की नहीं करने दे रहे हो, वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। बिकॉज आई फील एक्वेरियस, जिस एक्वेरियस के लिए मैं रीड कर रही हूँ, ऐसा है कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर कोई बहुत बड़ी ऐसी गलती नहीं कर रहे हैं, मतलब वो आपको झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो आपको चीट नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन जस्ट ऐसा फीलिंग आया कि अब आपके पार्टनर उस तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर, अब आपको अकेला फील होना स्टार्ट हो चुका है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप सब चीजें अकेले कर रहे हो, अपने रिश्ते को अकेले ही निभाते जा रहे हो, और सामने वाले की तरफ से जो एफर्ट आपके रिलेशनशिप के लिए पहले आया करता था, आज के डेट में वो एफर्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और ये चीज आपको बहुत हर्ट कर रही है। और ऑब्वियसली ऑफकोर्स एक्वेरियस करनी भी चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन सिक्स ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जी में, इसका मतलब आपके पर्सन पास्ट की चीजों को, वो जैसा मैंने कहा कि पहले जो एफर्ट लगाते थे, आज की डेट में वो एफर्ट उनके मुझे नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं फ्यूचर एनर्जीज की बात करूं तो आपके पर्सन आ जाएंगे फोर ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जी में, आप आ जाओगे किंग ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जी में। जैसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, देखो आप पहले थे क्वीन ऑफ कप्स और आपकी आते आते एनर्जी हो रही है द किंग ऑफ कप्स एंड रिवर्स। इसका मतलब ये है कि ये जो पर्सन है, पहले उन्होंने आपको इतना ज्यादा प्यार किया एक्वेरियस कि
उन्होंने आपके अंदर का जो एक फेमिनिन साइड था उसको स्ट्रांग रखा, जहाँ पे अगर आप इस पर्सन के लिए सैक्रिफाइसेस कर रहे थे, कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, तो आपको कभी वो सैक्रिफाइस लगा ही नहीं। आपको ऐसा लगा कि ठीक है यार, मैं अगर कुछ चीजें कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो कुछ चीजें सामने वाला पर्सन भी कर रहा है। अगर मैं अपना फेमिनिन, अपना सॉफ्ट साइड इस पर्सन के सामने दिखा रही हूँ या दिखा रहा हूँ, तो सामने वाला अपनी मैस्कुलिन साइड में आ रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे इस पर्सन ने आपको वो जो एक सेफ्टी होती है, एक सिक्योरिटी होती है रिलेशनशिप में, वो देनी बंद कर दी, जिसकी वजह से धीरे धीरे अब आप उस मैस्कुलिन एनर्जी में जा रहे हो, जहां आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ आपको करना पड़ रहा है, सेफ्टी भी आपको देनी पड़ रही है, सिक्योरिटी भी आपको देनी पड़ रही है। फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर्स को बहुत ज्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो, जो कि पहले नहीं था, एंड वो अब आपको उस चीज का भी बर्डन फील हो रहा है कि सब चीजें आप ही रिलेशनशिप में दे रहे हो और आपको अभी सामने वाले के से कुछ नहीं मिल रहा है। तो इवेंचुअली अगर ये आपका सिचुएशन है एक्वेरियस, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में एक ऐसी एनर्जी आ जाएगी जहां पे आपके मन में जो इमोशंस है इस पर्सन के लिए वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आपको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि यार मुझे इस रिलेशनशिप में कुछ मिल नहीं रहा, मुझे इस कनेक्शन में कुछ मिल नहीं रहा, मैंने इतना टाइम दिया कि आप चेंज हो जाओ, इतनी बार कम्युनिकेट किया, लेकिन अगर उस चीज में चेंज नहीं है तो हम इस चीज को हमेशा के लिए तो कंटिन्यू नहीं कर सकते, राइट? हमेशा के लिए हम इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, हमेशा मैं अपना दिमाग नहीं खराब कर सकती या नहीं कर सकता हूँ इस चीज को करते करते। तो आप कुछ ऐसी एनर्जी में आ जाओगे कि आप इस पर्सन से डिटैच होना स्टार्ट हो जाओगे। आप इनको दिखाना शुरू कर दोगे कि अब आप इनके लिए इमोशंस नहीं रख रहे हो, अब आप इनके लिए कनेक्शन नहीं फील कर रहे हो, जस्ट बिकॉज वो पर्सन रेडी नहीं है एफर्ट लगाने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस कि जैसे ही आप इस एनर्जी में जाओगे, ये पर्सन आ जाएंगे 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जी में। अगर आप कार्ड देख पा रहे हो तो आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से ये जो लड़की है वो सारे अपने पेंटिकल्स, अपनी स्टेबिलिटी को पकड़ के बैठी हुई है, और क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है तो इसका मतलब है वो इसका जस्ट ऑपोजिट करने वाले हैं। मतलब अभी जिन एफर्ट्स को वो पकड़ के बैठे हैं, जिन चीजों को वो पकड़ के बैठे हैं, वो अचानक से आपको शो करना स्टार्ट कर देंगे कि नहीं नहीं एक्वेरियस, आप मुझे छोड़ के मत जाओ। जैसा मैंने कहा एक्वेरियस, आप में से कुछ लोगों को ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि शायद ये पर्सन बदल चुके हैं, इनका नेचर चेंज हो गया है, शायद वो आपसे प्यार नहीं करते। बट मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस कि ये पार्ट, ये साइड इस इंसान का हमेशा से ही एग्जिस्ट करता था। बस ये था कि शायद पहले आपसे वो प्यार करते थे और आपको खोने का डर भी था साथ में, तो वो हर बार ऐसे एफर्ट लगाते रहते थे कि कैसे एक्वेरियस को अच्छा फील करवाया जाए, कैसे उसको इम्पोर्टेंट फील करवाया जाए। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपने उनको इतना ज्यादा नर्चर कर दिया, इतना ज्यादा आपने उनकी केयर कर ली, इतना प्यार कर लिया, तो उनका एनर्जी कुछ इस तरीके से चेंज होने लगा कि हाँ ठीक है, ये तो कहीं नहीं जा रहे हैं, तो हम अपनी चीज कर लेते हैं। दे जस्ट स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन देमसेल्व्स। और अपने पे फोकस करना गलत नहीं है, लेकिन वो कंप्लीटली ये चीज भूल ही गए कि एक रिलेशनशिप को दोनों लोग चलाते हैं, एक बंदा नहीं चला सकता। तो जब आप उस रिलेशनशिप को चलाना छोड़ दोगे, जैसा मैंने कहा, आप डिटैच हो जाओगे, तब ये पर्सन अचानक से अपने सारे एफर्ट्स लेकर आ जाएंगे, क्योंकि आपको जाने नहीं देना चाहते। तो एक्वेरियस, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि वंशिका ठीक है, ये हमारी सिचुएशन है, पर क्या ये इंसान हमसे प्यार करता है, तो मैं आपको बता दूं एक्वेरियस कि हाँ, ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, दे डेफिनेटली डू लव यू। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं रिलेशनशिप में कि वो ये भूल गए हैं कि भाई उनको भी चीजें करनी पड़ती हैं, सिर्फ आपके करने से चीजें नहीं वर्क करेंगी। तो मुझे मालूम है कि डिटैचमेंट की एनर्जी खत्म नहीं हो सकती, बिकॉज जैसा मैंने कहा, दिस इज अ प्रिडिक्शन। ये चीज अगर ये स्टोरी है आपकी, तो मुझे मालूम है कि इवेंचुअली आप यहाँ पहुंचोगे जरूर। एक ऐसा टाइम आएगा कि उनके एफर्ट ना लगाने की वजह से आप डिटैच हो जाओगे, और जब आप डिटैच होगे तब इनके एफर्ट आपकी तरफ आएंगे। तो लेट्स सी एक्वेरियस, कुछ हिडन मैसेजेस, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं बट बोलते नहीं है, अपने मन में रखते हैं, सोचते रहते हैं। आई वॉन्ट यू बैक। अभी जब मैंने डेक उठाया था तो कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे तब भी मिल रहा था, एक एक नजर में मेरी आ रहा था ये कार्ड, और यहाँ पे बाहर ही निकल गया। तो मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस कि आपके पर्सन को ऑलरेडी आपसे डिटैच्ड फील होने लग गया है। फॉर सम ऑफ यू एक्वेरियस, हो सकता है, जैसे मैंने कहा, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में से कुछ एक्वेरियस अभी यहाँ हो, कुछ एक्वेरियस यहाँ पे हो, और कुछ एक्वेरियस ऑलरेडी इस एनर्जी में आ चुके हो जहां आप डिटैच हो रहे हो उनसे। तो अगर आपका एनर्जी ये है कि भाई ऑलरेडी आप लोग के बीच में
में नो कांटेक्ट चल रहा है या आप डिटैच हो रखे हो, आप लोग के बीच में बात नहीं है उतनी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ऑलरेडी उस एनर्जी में जाना शुरू हो चुके हैं दैट दे डू वांट यू बैक। अब क्योंकि ये एक प्रिडिक्शन है तो हो सकता है कि ये फ्यूचर एनर्जी भी हो कि जुलाई एंड तक या अगस्त तक इस पर्सन के अंदर ये फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो जाए कि इनको आप वापस चाहिए एंड दे वांट द रिलेशनशिप बैक। और मैसेजेस देखते हैं जो मुझे यहाँ मिलते हैं। मेक मी योर्स अगेन, देखो दोबारा से मुझे यही मिल रहा है, वांट यू बैक, मेक मी योर्स अगेन। दोनों कार्ड्स का ऑलमोस्ट सेम ही मीनिंग बन जाता है यहाँ पे एक्वेरियस, एटलीस्ट आपकी रीडिंग में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे डिटैच हो रहा है। फॉर सम ऑफ यू एक्वेरियस, अगर आप एक रिलेशनशिप में, आपकी शादी नहीं हुई है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ एक्वेरियस ने ऑलरेडी ऑप्शंस देखना शुरू कर दिए हैं, बिकॉज किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स की ये भी एनर्जी होती है जहां पे एक पर्सन अपने ऑप्शंस थोड़े से ओपन करते हैं, दूसरे लोगों से बात करते हैं, दूसरे लोगों की तरफ भी देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो हो सकता है एक्वेरियस की आप में से कुछ लोग ऐसी एनर्जी में जा चुके हो ऑलरेडी कि आप दूसरे लोगों से आप बात कर रहे हो, मे बी आप किसी एक डेटिंग ऐप पे भी जा चुके हो, मे बी अब आप दूसरे लोगों को अटेंशन दे रहे हो जो आपको पसंद करते हैं, और ये बात शायद इस इंसान को मालूम है, तो वो चीज भी उनको नहीं अच्छी लग रही है एंड दे डू फील लाइक दे वांट यू बैक। अगेन नॉट ऑल मैसेजेस आर गोइंग टू रेजोनेट, जितना कर रहे हैं आप उतना रख लेना, ठीक है। लास्ट देखते हैं, आई स्टॉक यू अलॉट। तो एक्वेरियस आप में से कुछ लोग 100% एक नो कांटेक्ट जोन में हो, और अगर आप नो कांटेक्ट जोन में हैं और आप सोच रहे हो कि यार क्या ये इंसान मेरे बारे में सोचते भी है, 100% एक्वेरियस ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, और मुझे तो बल्कि यहाँ पे स्टॉकिंग की एनर्जी मिल रही है। तो हो सकता है एक्वेरियस के ये लोग आपके सोशल मीडिया हैंडल्स देख रहे हैं, मे बी आपके अगर कॉमन फ्रेंड्स है तो उनसे आपके बारे में पूछ रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि वो आप लोगों की पुरानी चैट्स, पुरानी कॉन्वर्सेशंस को दोबारा से पढ़ रहे हो, ये देखने के लिए कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या कोई ऐसी बात है जो आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर गई है, बहुत हिट कर गई है, जिसकी वजह से आप इतना ज्यादा डिस्टेंट उन लोगों से हो गए हो। तो आई फील डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा स्टॉकरिश एनर्जी, और जैसा मैंने कहा आप में से कुछ लोग अगर दूसरे लोगों से बात कर रहे हो तो वो चीज इस इंसान को मालूम है, और शायद वो इसीलिए पता है क्योंकि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। तो एनीवेज एक्वेरियस, दिस इज व्हाट आई गेट फॉर यू एंड आई होप इससे आपकी कुछ हेल्प हो पाए। अगर स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपको मेरे रीड करने का तरीका अच्छा लगता है तो आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जाना। ऑल्सो अगर आप में से कोई मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, एंड आई विल सी यू वेरी सून। बाय।